All glory to Jesus Christ, the God of order, wisdom, discipline, power, holiness and excellence. आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उस एक्सेलेंट स्पिरिट के लिए, गॉडली डिसिप्लिन के लिए और किंगडम ग्रेटनेस के लिए। आमीन। पिता, स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने साधारण रीति से नहीं आते। हम लापरवाही से जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। हम अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम भ्रम, लेजीनेस, कंफ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता और कोई भी अव्यवस्था या डिसऑर्डर में जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। We belong to the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य से बुलाए गए हैं। आमीन। और परमेश्वर का राज्य एक्सेलेंस का है, बेस्ट का है, उत्कृष्ट लेकर चलता है। And the kingdom of God carries excellence. The spirit of mediocrity must break tonight in the name of Jesus. साधारणता की आत्मा आज टूट जाएगी। हर वो लेजी माइंडसेट आज दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। एवरी केयरलेस एटीट्यूड, जो लापरवाह व्यवहार है, वो आज यीशु के नाम में टूट जाएगा। एवरी डिलेड डेस्टिनी, हर रुका हुआ भविष्य, रुकी हुई हमारी डेस्टिनी यीशु के नाम में ओपन हो जाएगी। एवरी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, हर भटका हुआ जीवन आज यीशु के नाम में ऑर्डर में आएगा। पवित्र आत्मा की आग के अधीन हमें आना चाहिए कि जिसकी वजह से वो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर सके। आमीन। आप महिमा के राजा की इमेज को लेकर चलते हो। You are carrying the image of the King of Glory. और वो जो King of Glory है, जो महिमा का राजा है, वो क्या कैरी करता है, वो क्या लेकर चलता है? वो लेकर चलता है एक्सेलेंस, वो लेकर चलता है व्यवस्था को, ऑर्डर को, वो लेकर चलता है प्योरिटी को, डिसिप्लिन को, विजडम को, सामर्थ्य को और उसकी महिमा को। आमीन। किंगडम एक्सेलेंस इज नॉट प्राइड। राज्य की जो उत्कृष्टता है वो घमंड नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटिंग जीसस करेक्टली। वो तो यह है कि हम यीशु मसीह को सही रूप से प्रकट करें। आमीन। इट इज डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथफुलनेस। क्या आपने सुना? यह साधारण कार्यों को असाधारण विश्वास योग्यता से करना है। आमीन। यह जीवन के हर क्षेत्र में स्वर्गीय स्तर को लेकर चलना है। यीशु के नाम में आज हर असाधारणता की आत्मा टूट जाएगी यीशु के नाम में। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मुझे राज्य की उत्कृष्टता में उठा। लॉर्ड जीसस, रेज मी इनटू किंगडम एक्सेलेंस। परमेश्वर, उस किंगडम एक्सेलेंस में मुझे उठा। मैं अपने आप को विलिंगली समर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं उस साधारणता को, उस मेडियोक्रिटी को रिफ्यूज करता हूँ। मैं एक्सेलेंट पर्सन हूँ यीशु के नाम में। आई विल ग्लोरीफाई जीसस इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। मैं घोषणा करता हूँ, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु को महिमा दूंगा। आमेन। बिकॉज kingdom excellence means living in a way that reflects God's nature, wisdom, holiness, discipline and glory. Kingdom excellence का मतलब है ऐसे जीवन में चलना जो परमेश्वर के स्वभाव, उनकी बुद्धि, उनकी पवित्रता, उनका अनुशासन और महिमा को प्रकट करे यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं उस एक्सेलेंट स्पिरिट को जो डैनियल के ऊपर था। डैनियल को अचानक वो एक्सेलेंट स्पिरिट नहीं मिल गया,
डैनियल डिड नॉट बिकम एक्सेलेंट एक्सीडेंटली। वो अचानक से वो एक्सेलेंट नहीं बन गया था। उसने प्रार्थना की, वह पवित्र रहा। वह जो भ्रष्ट पीढ़ी थी उसमें भी उसने अनुशासन रखा, वो डिसिप्लिन में रहा। एंड बिकॉज ऑफ दिस गॉड प्लेस्ड एन एक्सेलेंट स्पिरिट इनसाइड हिम। और इसी कारण की वजह से परमेश्वर ने उसके अंदर, उसके भीतर उस एक्सेलेंट स्पिरिट को रखा। आमेन। वचन में लिखा है डैनियल 6:3, दानियल अन्य अध्यक्षों और हाकिमों से बढ़ गया क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा थी। बिकॉज एन एक्सेलेंट स्पिरिट वॉज इन हिम। हे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि दानियल में एक्सेलेंट स्पिरिट थी। सो टुडे आई डिक्लेयर एंड आई प्रे। इसलिए आज मैं घोषणा करती हूँ और विश्वास से प्रार्थना करती हूँ, पुट एन एक्सेलेंट स्पिरिट इनसाइड मी। मेरे भीतर भी वह एक्सेलेंट स्पिरिट, वह उत्कृष्ट आत्मा मेरे अंदर भी रख जीवित परमेश्वर। रिमूव एवरी केयरलेस एटीट्यूड फ्रॉम माई लाइफ। मेरे जीवन से हर लापरवाही को अब भी हटा दीजिए परमेश्वर। मुझे डिसिप्लिन, विजडम, पवित्रता और कंसिस्टेंसी में रहने के लिए आप भर दीजिए जीवित परमेश्वर। लॉर्ड, लेट मी कैरी डिसिप्लिन, लेट मी कैरी विजडम एंड प्योरिटी, लेट मी कैरी कंसिस्टेंसी इन यू। और परमेश्वर, आपका एक्सेलेंट स्पिरिट मेरे पे, मेरे परिवार के ऊपर रेस्ट करने पाए जीवित परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं। मैं हर वो मेडियोक्रिटी को, वो मैं हर साधारणता को यीशु के नाम में मेरे जीवन से दूर कर देता हूँ यीशु के नाम में। We pray against laziness and delay. कुछ लोगों के पास वरदान है, but laziness is killing destiny. लेकिन जो आलस्य है, आलस की वजह से वो उनके भविष्य को नष्ट कर रहा है। कुछ लोग जोर से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। आज the spirit of laziness must break today in the name of Jesus. आज वो हर लेजीनेस की आत्मा, हर आलस्य की आत्मा यीशु के नाम में टूट जाएगी। वचन में लिखा है, नीति वचन 13:4, आलसी का मन लालसा तो करता है परंतु उसके पास कुछ नहीं होता, परिश्रमी का मन तृप्त होता है। हे जीवित परमेश्वर, मेरा वचन कहता है कि परिश्रम वृद्धि लाता है। इसलिए आज मैं हर आलस्य की आत्मा को तोड़ देता हूँ। एवरी डिलेड असाइनमेंट, हर रुका हुआ कार्य, एवरी अनफिनिश्ड पर्पस, वो हर जो अधूरा रह गया, जो गोल है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है। एवरी साइकिल ऑफ प्रोकास्टिनेशन, जो टाल मटोल करने का जो चक्र चलता रहता है, आज यीशु के नाम में टूट जाए हमारे जीवनों से। ये जीवित परमेश्वर, मुझे आप अनुशासित करें और फोकस्ड बनाए यीशु के नाम में। आमेन। शिखंदेरी बालावारिया शद्री हंदोलारा बालावारिया अंदरेगे, ओ शिखा चिनारा बारिया अंधेरी बालावारिया अंदरेगे। हे लॉर्ड जीसस, we pray for time management and order. The kingdom of God is not disorder. परमेश्वर का राज्य अव्यवस्था का नहीं है। God is a God of order. जो परमेश्वर है वो व्यवस्था का परमेश्वर है। वचन में लिखा है 1 Corinthians 14:40, Let all things be done decently and in order. सब काम उचित रीति और व्यवस्था के साथ किए जाए। फादर, योर वर्ड सेज एवरीथिंग मस्ट बी डन इन ऑर्डर। पिता, तेरा वचन कहता है कि सब कुछ व्यवस्था में होना चाहिए। इसलिए आज मैं अपने जीवन पर ईश्वरीय व्यवस्था की घोषणा करता हूँ। सो आई डिक्लेयर डिवाइन ऑर्डर ओवर माई लाइफ टुडे इन माइटी नेम ऑफ जीसस। Every confusion in my schedule, every wasted hour, every distracted routine come under divine order now in the name of Jesus.
अभी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन आ जाए। हर वो बर्बाद करने वाला समय का, जो बर्बाद करने वाला आत्मा हमारे जो समय में है, हमारा समय में भ्रम को लाने वाला आत्मा, हमारा जो डिस्ट्रैक्टेड रूटीन है, डिस्ट्रैक्टेड दिनचर्या है, वो अभी यीशु मसीह के नाम के अंदर, उसके लहू के अंदर आ जाए, उसके डिवाइन ऑर्डर में आ जाए और सब व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। टीच मी टू वैल्यू टाइम। हे जीवित परमेश्वर, मुझे समय का मूल्य समझाइए। मैं समय के मूल्य को जानकर अपने जीवन को जी सकूं परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकूं। जीवित परमेश्वर, मैं अपने जीवन के समय को परमेश्वर तेरे अंदर, परमेश्वर तेरे कार्यों के अंदर, तेरे वचन में जीवित परमेश्वर मैं अपने समय को इन्वेस्ट कर सकूं। हे जीवित परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे। हे जीवित परमेश्वर, वो हर टाइम वेस्ट की आत्मा, हर वो समय बर्बाद करने वाली आत्मा अब भी हमारे जीवनों से दूर हो जाए, यीशु के नाम में। आमेन। We pray against distractions and worldly addictions. बहुत से भविष्य भटकाव के कारण चुपचाप मर रहे हैं। Many destinies are dying silently because of distractions. क्या distractions है? फोन, entertainment, मनोरंजन करना और endless scrolling. These things slowly kill spiritual hunger and excellence. यह चीजें धीरे धीरे आत्मिक भूख और जो एक्सेलेंस है उसको खत्म कर देती है। एफेसियो 5 उसका 15 और 16 कहता है, बड़ी सावधानी से चलो, समय को बहुमूल्य समझो। See then that you walk circumspectly, redeeming the time. हे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो, इसलिए आज मैं अपनी आंखें, अपना मन और अपना ध्यान आप में समर्पित करता हूँ। टुडे आई सरेंडर। हे जीवित परमेश्वर, हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, हाँ मैं सरेंडर करती हूँ अपनी आंखों को, अपने माइंड को, अपने अटेंशन को। हे जीवित परमेश्वर, डिलीवर मी फ्रॉम यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस। हे जीवित परमेश्वर, मुझे हर वो यूजलेस, वो व्यर्थ जो भटकाव है, जो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन वाले लोग हैं, उससे आप मुझे छुड़ाइए। मनोरंजन और जो वर्ल्डली बातें हैं, उसकी हर लत आज यीशु मसीह के नाम में, वो एडिक्शन यीशु के नाम में टूट जाए। यीशु के लिए जो हमारी भूख है वो संसार की भूख से बड़ी हो जाए। लेट माई हंगर फॉर जीसस बिकम ग्रेटर देन माई हंगर फॉर दिस वर्ल्ड। हम यीशु के नाम में यह प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, आपके लिए हमारी भूख प्रभु बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। जीवित परमेश्वर, हम आपके लिए परमेश्वर, आपको जानने के लिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, आपके वचनों को परमेश्वर जानने के लिए, आपके वचनों को गूढ़ रहस्य को समझने के लिए है जीवित परमेश्वर, हम भूखे और प्यासे हो जाए। जीवित परमेश्वर, वो भूख और प्यास आप हमारे अंदर रखिए, जिसकी वजह से परमेश्वर हम आत्मा में बढ़ सके। और परमेश्वर, इस वर्ल्डली बातों को परमेश्वर, हम परमेश्वर वर्ल्डली जो सुख है, वर्ल्डली जो प्लेजर है परमेश्वर, उसमें परमेश्वर हम आनंद ना मनाए, परंतु परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे जीवित वचन में, तेरे प्रभु तुझे जानने में, तुझे खोजने में जीवित परमेश्वर, तेरे पास आने में जीवित परमेश्वर हम आनंद मना सके परमेश्वर। वो प्लेजर परमेश्वर हम तेरे अंदर ढूंढ सके परमेश्वर, तुझ में पा सके। हे जीवित परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं। आमेन। ओरा बाबा शरेया देरी बाला होशियारा तेरी बारागा ओ शथनारा बाला बारियान तेरी बे शिखन देरी बाला रियान देरी बे ओ शखचिनारा दारा बाला बारागा लिब्रानो शंदोनारा बाला हंथेरी आला ब्रियान धोलारा बालागा शिखचिनारा बाला बा शिखुचियान देरी बेले गया ओ शखरियान तेरी बे देरी बे। Today we pray for wisdom and kingdom thinking। हे जीवित परमेश्वर,
किंगडम एक्सेलेंस रिक्वायर्स किंगडम विजडम। राज्य की बढ़ोतरी, राज्य का एक्सेलेंस, उसके लिए राज्य की बुद्धि चाहिए। वी रिक्वायर किंगडम विजडम। हे जीवित परमेश्वर, आपका वचन कहता है, आपके वचन में लिखा है याकूब 1:5 में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हे जीवित परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू उदारता से बुद्धि देता है, इसीलिए आज मैं ईश्वरीय बुद्धि मांगती हूँ। गिव मी विजडम इन मिनिस्ट्री। हे जीवित परमेश्वर, हमारी सेवकाई में आप हमें स्वर्गीय बुद्धि से भरे। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हाँ परमेश्वर, मुझे बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर, मुझे उस हेवनली विजडम की जरूरत है। हाँ परमेश्वर, मुझे वो हेवनली नॉलेज की जरूरत है। परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर से मांगो, और आज यीशु के नाम में मैं परमेश्वर से मांगती हूँ। परमेश्वर, तू उदारता से देने वाला परमेश्वर है। हे जीवित परमेश्वर, वो स्पिरिट ऑफ विजडम, परमेश्वर, वो उदारता से आप हमारे ऊपर उंडेल दीजिए। परमेश्वर, जो हमारी सेवकाई में हमें आगे बढ़ाए। परमेश्वर, मैं मेरी फाइनेंस में परमेश्वर उस विजडम को मांगती हूँ। परमेश्वर, हमारे आर्थिक जीवन में उस बुद्धि को मांगती हूँ। इन अवर रिलेशनशिप परमेश्वर, हमारे संबंधों में उस बुद्धि को मांगती हूँ। इन डिसीजंस परमेश्वर, जो निर्णय हमें लेने हैं, उस निर्णय में जीवित परमेश्वर तेरी स्वर्गीय बुद्धि को परमेश्वर, उस डिवाइन विजडम को मैं मांग लेती हूँ यीशु के नाम में। इन लीडरशिप, नेतृत्व करने में जीवित परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से न चले, परंतु हे जीवित परमेश्वर, तेरा विजडम परमेश्वर, तेरा नॉलेज, तेरी स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर हमें लीड करने के लिए परमेश्वर, हमारे अंदर से परमेश्वर वो हमें सिखाए। परमेश्वर, हमें वो बुद्धि दीजिए। परमेश्वर, आपने कहा है किसी को कमी है तो वो मांगे, और परमेश्वर बहुतायत से देता है। जीवित परमेश्वर, हम बहुतायत से उस हेवनली विजडम को मांगते हैं। परमेश्वर, हम बहुतायत से उस बुद्धि को मांगते हैं। परमेश्वर, हमें भर दीजिए। लॉर्ड, हेल्प मी थिंक लाइक हेवन थिंक्स। परमेश्वर, मुझे वैसा सोचने का परमेश्वर मदद करिए जैसा स्वर्ग सोचता है। यीशु मसीह के नाम में टुडे वी डिक्लेयर I carry an excellent spirit। मैं उस एक्सेलेंट स्पिरिट को लेकर चलता हूँ। मैं हर असाधारणता को ठुकराता हूँ। I will reflect the glory of Jesus। मैं यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करूँगा। मैं यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करूँगी। मेरे जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट होंगी। My life will carry kingdom excellence। यीशु के नाम में wherever you are, declare this right now in Jesus mighty name। मेरा जीवन राज्य की उत्कृष्टता लेकर चलेगा। My life will carry kingdom excellence। I am called to represent the King। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? मैं परमेश्वर यीशु मसीह जो राजा है, उस राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया हूँ। I am called to represent the King Jesus। मैं राजा यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में बुलाया गया हूँ। मैं उस राजा यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को मेरे अंदर से रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि कौन जीसस है, हु इज जीसस, वो रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हे जीवित परमेश्वर, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह, आप वो एक्सेलेंट
को लेकर चलते थे, फिर भी आपके अंदर जो नम्रता थी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो पावर को लेकर चलते थे, वो सामर्थ को लेकर चलते थे, फिर भी वो हम्बल रहा, फिर भी वो नम्र रहा। ट्रू एक्सेलेंस कैरीज ह्यूमिलिटी। सच्ची उत्कृष्टता नम्रता को लेकर चलती है, हम्बलनेस को लेकर चलती है। आमेन। वचन कहता है फिलिपियो 2 उसका 5 और 7, वैसा ही मन तुम में हो जैसा मसीह यीशु में भी था। हम यीशु के नाम में घोषणा करते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा मन हमारे अंदर मांगते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये जीवित परमेश्वर जैसा मन प्रभु यीशु मसीह में था वैसा ही मन आप मेरे अंदर भी रखे। प्रभु यीशु मसीह जैसा माइंड, उनके जैसा मन आप मेरे अंदर रखे परमेश्वर। उस एक्सेलेंस के होने के बावजूद भी हमारे अंदर कोई भी परमेश्वर वो प्राइड आ ना पाए, हम नम्रता में चलने पाए, ऐसा मांग लेते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं वो शुद्ध और पवित्र, शुद्धता और पवित्रताई को परमेश्वर, उस प्रभु शुद्ध कैरेक्टर को परमेश्वर, उस प्योरिटी को हम मांगते हैं। बिकॉज टैलेंट विदाउट कैरेक्टर डिस्ट्रॉयज डेस्टिनी। शुद्ध चरित्र के बिना कितनी भी प्रतिभा हो वो भविष्य को नष्ट कर देती है। परमेश्वर पवित्र पात्रों को खोज रहा है। गॉड इज लुकिंग फॉर प्योर वेसल्स। हे जीवित परमेश्वर, आपका वचन कहता है नीति वचन 22 और 1 में, अच्छा नाम बड़े धन से भी अधिक चाहने योग्य है। A good name is to be chosen rather than great riches. ये जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर मेरे भीतर ईश्वरीय चरित्र बना। Lord, build godly character inside me. Remove every hypocrisy. Remove pride and hidden compromise. हे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन से हर प्रकार का कपट, हर प्रकार का घमंड और वो छुपे समझौते आज यीशु के नाम में हट जाए। आमेन। वचन में लिखा है इफिसियों 5 उसका 15 और 16, बड़ी सावधानी से चलो, समय को बहुमूल्य समझो। हे परमेश्वर, मैं समय की बर्बादी से परमेश्वर बचने पाऊं। परमेश्वर, मेरा समय प्रभु वेस्ट ना हो जाए। जीवित परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरा जीवन आपके पर्पस और आपके ऊपर के फोकस से परमेश्वर भरा हो। ऐसा मांग लेते हैं, लेट माय लाइफ कैरी पर्पस एंड फोकस टुवर्ड्स यू। इन जीसस नेम वी डिक्लेयर इट। आमेन। हे जीवित परमेश्वर, एस्थर ने परमेश्वर वो एक्सेलेंस किया, एक्सेलेंस की परमेश्वर, उसने उसके लिए परमेश्वर उसने तैयारी की। बिफोर एस्थर एंटर्ड द पैलेस, परमेश्वर जब एस्थर महल में गई उसके पहले शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ केयरफुली, उसने अपने आप को स्वयं को तैयार किया। हम मांगते हैं जीवित परमेश्वर, हम प्रभु डिक्लेयर करते हैं कि जो प्रमोशन है उसके पहले प्रिपरेशन आती है। बिकॉज प्रिपरेशन अट्रैक्ट्स प्रमोशन। ये जीवित परमेश्वर वचन कहता है एस्थर 2 और 12 में, हर युवती की बारी 12 महीने की तैयारी के बाद राजा के पास जाने की आती थी, और वैसे ही एस्थर ने भी अपने आप को तैयार किया था। हम घोषणा करते हैं, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर वॉट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी। आमेन। जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है उसके लिए मैं स्वयं को तैयार करूंगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मांगो तो मिला जाएगा। हम परमेश्वर मांगते हैं प्रभु, हमें वो डैनियल की तरह वो एक्सीलेंट स्पिरिट परमेश्वर आप उससे भर दीजिए जीवित परमेश्वर, इसकी वजह से हम इस दुनिया में एक्सेलेंट तरीके से परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, आपका नाम ऊपर उठाने पाए जीवित परमेश्वर। हम मांगते हैं कि परमेश्वर आपका नाम हमारे द्वारा देशों देशों में फैलने पाए परमेश्वर।
हम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के नहीं है। परमेश्वर आपका फेवर, परमेश्वर आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपका नॉलेज, उसके बगैर परमेश्वर आपकी फेवर, आपका अनुग्रह, आपकी जो दया और कृपा है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हम अपने टैलेंट के ऊपर, हम अपनी नॉलेज के ऊपर परमेश्वर, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान के ऊपर परमेश्वर हम रिलाई नहीं करते। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर आपके बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं। परमेश्वर हम विश्वास से मांगते हैं, जीवित परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। वो एक्सेलेंट स्पिरिट जो डैनियल के ऊपर थी, वो एक्सेलेंट स्पिरिट को हम आज यीशु के नाम में मांग लेते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके जीवन के हर बात में, उनके फाइनेंस में, उनके फैमिली में, उनके मैरिज लाइफ में परमेश्वर, उनके बिजनेस, उनके जॉब, उनके परमेश्वर हर बातों में, उनकी हेल्थ में परमेश्वर वो परमेश्वर आप फेवर दीजिए, वो परमेश्वर आपको ज्ञान दीजिए, डिसीजन मेकिंग परमेश्वर आप उनके अंदर भरिए। ऐसा मांग लेते हैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हम आपके बगैर कुछ नहीं, और जीवित परमेश्वर आपके आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम वो भी कर सकते हैं जो हम अपने आप से खुद से नहीं कर सकते। हे परमेश्वर हम मांगते हैं आपका आत्मा का सामर्थ्य आप हमारे अंदर, हमारे ऊपर उंडेल दीजिए। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन।